नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखंड नवनीत में। आज हम आए हुए हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय राजस्थान में, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, आज की जो कार्यशाला थी, वो वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल आज देश भर में एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन बिल पास हो गया है, कानून बन गया है। महामहिम के हस्ताक्षर के बाद में ये एक कानून के रूप में देखा जाएगा। लेकिन उसके पीछे जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में क्या कुछ मुस्लिम समुदाय के लिए फ़ायदेमंद है और किस प्रकार से जो बीजेपी अपनी विचारधारा के अनुसार इस बिल में क्या क्या उनके फ़ायदे के, जो माइनॉरिटी समुदाय है, जो विशेष समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, उसके लिए क्या क्या इसमें फ़ायदेमंद चीज़ रहने वाली है, उसको लेकर एक जन जागरण समिति का निर्माण इन्होंने किया है, जो कि प्रदेश भर में उन मुस्लिम समुदाय के लोगों तक इस चीज़ की जानकारी पहुंचाएगी, इस बिल के बारे में, कि इसमें उनके लिए क्या क्या सकारात्मक प्रभाव उनके जीवन में होने वाले हैं। जो कि हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आप बीजेपी में किस पद को सुशोभित कर रहे हैं? नमस्कार सर, एक तो आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे। मैं अभी मेरा शुभ नाम ऋषभ जैन है और मैं प्रदेश प्रभारी हूँ सोशल मीडिया माइनॉरिटी मोर्चा। मैं माइनॉरिटी मोर्चा का कार्य देखता हूँ और आज के दिन, आज दिनांक 22 अप्रैल को, आज माननीय मदन राठौड़ जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष साहब की अध्यक्षता में, और हामिद खान साहब जो हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष साहब हैं, उनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बीजेपी के, हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता हैं, उनको ये बताया गया कि वक्फ जो संशोधन बिल पारित हुआ है रात को 2 बजे पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही अपने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में जो पारित हुआ है, इनको बताया गया कि इस बिल के फ़ायदे क्या क्या हैं। इस बिल से जो भी 8 लाख एकड़ ज़मीन जो वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर में कर ली है, वो ज़मीन गरीब मुसलमान भाइयों को नहीं मिली। अब वो गरीब मुसलमान भाइयों को तब मिलेगी जब ये संशोधन बिल पारित हो गया है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आज हमारे गरीब भाई बहन, आप देखते हैं कई पंचर की दुकान लगा रहे हैं, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो अब ये बिल आने के बाद उनके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, और ये जो बदलाव आएगा प्लस उनके जीवन में नई आज उनका भी जीवन यापन अच्छा होगा, उनको भी मुख्य धारा से अपन जोड़ेंगे। और अधिक से अधिक हम ये चाह रहे हैं, हमारे बीजेपी का बस एक ही सपना है कि मुस्लिम भाई भी आज संपन्न हो, उनके पास भी अच्छी गाड़ियाँ हों, अच्छे घर हों, बढ़िया हो। तो इसीलिए ये जो नियम है, बस ये जो कुछ लोगों ने, मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने ज़मीन हड़प के वक्फ के नाम पे, अब वो ज़मीन का फ़ायदा कभी किसी गरीब मुसलमान को नहीं मिला। तो ये नियम इसीलिए आया है कि जो भी वक्फ की ज़मीनें हैं, इसकी जानकारी देने के लिए कार्यशाला की थी कि ताकि हम अधिक से अधिक इनकी, मोदी जी की योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों के बारे में पहुँचाएँ। देखिए, ये जो प्रोग्राम हुआ था, ये वक्फ सुधार समिति अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी की तरफ से हुआ था। जो मुसलमानों का बोर्ड और जो मुसलमानों पे अत्याचार किए हैं, जैसे कि वक्फ की ज़मीनें कुछ मुस्लिमों ने दबा रखी हैं और वो अपना पैसा अपने पास ही भरते हैं। जो कानून बना है केंद्र सरकार की तरफ से, इसलिए बना है कि ऐसे लोगों से वो ज़मीनें निकाली जाए और गरीब मुस्लिम लोगों के लिए भले का काम हो। उसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ये बहुत खुशी की बात है। तो ये जो पैसा आएगा, जैसे कि अभी बता रहे थे कि
150 करोड़ आता है, इसमें कम से कम 1000 करोड़ से भी ज़्यादा आना चाहिए। तो ये पैसा आएगा, ये कहाँ जाएगा? ये मुस्लिमों के हित में काम होंगे। आज तक जो चोर बाजारी चल रही थी वक्फ बोर्ड में, वो चोर बाजारी बंद होगी और मुस्लिमों के हक़ में इसके काम होंगे। इसलिए कानून बना है, इसी के समर्थन में हम लोग यहाँ आए हैं और इसी को जागरूक करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है। वक्फ बोर्ड जो सुधार से जो संशोधन किया जा रहा है, जो मोदी जी के ज़रिए किया जा रहा है, ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टियां हैं वो आज तक सारी कब्ज़े में गई हुई हैं और जिस तरह से उस प्रॉपर्टी का अगर यूज़ अगर ढंग से होता तो उसका जो रेवेन्यू आता, जो उससे इनकम होती, वो और समाज की दूसरे सुधार काम में होता। पर आज तक ऐसा नहीं हो रहा है। जहाँ भी प्रॉपर्टी वो इतनी जीर्ण शीर्ण हालत में है कि जिसको हम खुद देख के भी तरसते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी, ये चीज़ अगर हमें समाज को मिल जाए तो हमारे कई काम ऐसे हैं, जैसे हमारे कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है। आज मुस्लिम समाज के लिए जयपुर शहर में अगर कोई शादी खाने के लिए जगह ढूंढता है, उसकी वो जगह भी नहीं है, जबकि प्रॉपर्टियाँ इतनी हैं समाज के बीच में भी इतनी है जिसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर इस तरह कानून बने और जहाँ भी वक्फ की प्रॉपर्टी जो कब्ज़े में गई हो वो कब्ज़े से वापस आए और मुस्लिम समाज के काम में आए, चाहे वो बच्चों के लिए हॉस्टल बने, स्कूल बने या अस्पताल बने या सामुदायिक केंद्र बने, जिसका अच्छे से यूज़ का हो सके। वक्फ संशोधन कार्यशाला आज भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यालय में जो आयोजित की गई है, उसके माध्यम से हमने इस वर्ग को, मुस्लिम समाज को ये बताने का, अल्पसंख्यक समाज को बताने का प्रयास किया है कि कृपया भ्रमित ना हो और जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय लिया है कि वक्फ में संशोधन किया जाए, वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि ये सभी इस वर्ग के लिए पूरा फ़ायदेमंद है। मैं ये कहूँगी सबको कि कृपया भ्रमित ना हो इसको लेकर। लेकिन एक बात मैं निवेदन करूँगा कि अभी जो ये वक्फ संशोधन विधेयक भारत सरकार ने पारित किया और इस पर कई लोगों ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की। हमारे विरोधियों ने यह प्रयास किया कि समाज में विखंडन हो जाए, समाज में झगड़े बढ़ जाएं, अस्थिरता पैदा हो जाए। इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है कई राजनीतिक पार्टियां, उकसाने का काम कर रही है वर्ग विशेष को कि आपको, आपकी संपत्ति को ये छीन लेंगे या आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, ऐसा करके वो भ्रम पैदा कर देंगे। जब एक राजनीतिक पार्टी इस प्रकार का प्रयास कर रही है, और मैं सोचता हूँ कि सारी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, जो इस समय एक इंडी गठबंधन कहते हैं, उस गठबंधन के सभी सदस्य पार्टियां, जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, जिनका नेता कोई एक परिवार है, उस परिवार के लिए जो काम करती है पार्टियां, इसके लिए कई कानून बनाए, और जिसमें सबसे बड़ा कानून तो आपको पता है कि 3 तलाक का वो समाप्त किया, ताकि मुस्लिम बहन भी सम्मान से जीवन जी सके। यही नहीं, आवास दिलाने का जो काम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना, उस योजना में भी मुस्लिम बहन के नाम से मकान आवंटित करने का काम ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल ने सोचा नहीं। यही नहीं, इनको चिकित्सकीय लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए भी, और आयुष्मान भारत की योजना का लाभ सर्वाधिक रूप से यदि कोई समाज लेता है तो उसमें भी, क्योंकि गरीब होने के कारण से वो वर्ग भी लेता है और ज्यादातर लाभ उनको मिलता है। हमने कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। हमने ये कोशिश की कि उस वर्ग को भी सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। आय का स्रोत उन समाज के हितों के लिए बहुत बड़ा ये कहीं है, तो वक्फ संपत्ति भी है। और वक्फ संपत्ति आज की तारीख में 38 लाख एकड़ भूमि है
लाभ मिलना चाहिए इसका, उस समाज के गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। और आपके सामने आदरणीय वरिष्ठ नेताओं ने बहुत बातें रखी होगी कि वक्फ संपत्ति जो है वो अल्लाह को दी गई दान भूमि है। तो जब अल्लाह को दी गई दान भूमि है तो उसका लाभ, उसका आएगा, उससे आएगा लाभ उसके उस वर्ग को मिलना चाहिए जो अत्यंत गरीब है, जो पिछड़ा है। उसकी शिक्षा के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए, उसके और उत्थान के लिए क्या योजनाएं बनाई जा सकती है। अल्लाह को दी गई संपत्ति, उसका लाभ यदि कोई मठाधीश ले, उस पर कोई कब्जा कर ले, उस पर 5 स्टार होटल बना ले और उसकी कॉलोनियां काट करके और पैसा एकत्रित करके अपना घर भर ले, ये ठीक बात है क्या? इसको स्वीकार किया जा सकता है क्या? तो आज जो आंदोलन कर रहे हैं, जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने वक्त की संपत्ति का उपयोग अपने खुद के स्वार्थ के लिए ले लिया। कई नाम आपके सामने आए होंगे, यहाँ पर इन्होंने दिखाए होंगे कि जिन लोगों ने वक्त की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और जो लाभ गरीब को मिलना चाहिए, उस समाज के गरीब को मिलना चाहिए, उसको नहीं दे करके और खुद अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने आप को संपन्न करने के लिए उस भूमि का दुरुपयोग किया। इसी पर तो रोक लगाने, अब उसमें गरीब को मिलती है और यदि वो वर्ग, मुस्लिम समाज का वो वर्ग समृद्ध हो जाएगा तो ये बिल 80 करोड़ को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम हो जाएगा। वो मजबूत हो जाएगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राष्ट्र हित है ना इसमें, ये विचार क्यों नहीं किया जा सकता है? तो उस गरीब को आज तक के राजनीतिक जीवन में आप सब ने देखा होगा कि उस वर्ग की चिंता नहीं की है कांग्रेस पार्टी ने या और जो पार्टियां हैं, उन्होंने कभी चिंता नहीं की। उनको आज भी गरीबी रहने दिया। और गरीब क्यों रहने दिया? गरीब इसलिए रहने दिया कि गरीब रहेगा तो हमेशा ये उम्मीद रखेगा कि हमको कुछ दो, और चुनाव आएंगे तो कुछ दे देंगे और हमको बदले में वोट मिल जाएगा। इसीलिए गरीब रखा गया। और यदि उसको शिक्षित कर देते, उस समाज के उस वर्ग को भी शिक्षित कर देते, समृद्ध कर देते, तो वो भ्रमित होगा क्या? शिक्षित व्यक्ति भ्रमित नहीं होता। आज हमारी यहाँ संचालक बहन है, वो शिक्षित है, तो शिक्षित है तो संचालन कर रही है। अब उसको कोई भ्रमित करे, देखें, वो जवाब देने की स्थिति में है, वो समझाने की स्थिति में है कि क्या फालतू की बात करते हो भाई, कौन खा जाएगा हमको बीजेपी वाला, किसी को खाया है क्या? वो तर्क करने की स्थिति में है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके बीच में जाकर के ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बीजेपी वाले आपका नुकसान कर देंगे, बीजेपी वाले खा देंगे, बीजेपी वाले मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन शिक्षित व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होगा। शिक्षित व्यक्ति जवाब देने की स्थिति में होगा, मुकाबला करने की